सैलाब के दौरान अगर किसी को सांप काट ले तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। देखें, अगर किसी को अल्लाह ना करे सांप ने काट लिया है, सांप जहरीला था, तो इसका वाहिद और फाइनल हल जो है वो एंटी वेनम इंजेक्शन है। जहर के तरियाक का जो टीका लगता है वो इसका वाहिद हल है। जो फर्स्ट एड्स की जाती हैं, जो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं, अगर किसी को सांप अल्लाह ना करे काट ले तो वो एहतियाती तदाबीर फॉलो करके जहर के जिस्म में फैलाव को कुछ डिले किया जा सकता है। कुछ टाइम हम ले सकते हैं कि जहर जल्दी ना फैले, लेकिन उस जहर ने, अगर वो सांप जहरीला हुआ तो जहर ने जिस्म में फैलना ही फैलना है। तो उसका वाहिद हल जो है वो एंटी वेनम इंजेक्शन है, जहर का तरियाक वाला जो टीका है। अब सैलाबी ये जो कैफियत है, इसके दौरान हुकूमत को ये चाहिए कि जितने भी अदारे फलाही तौर पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे रेस्क्यू 1122 वाले हो गए, या सैलाब के जो इलाके हैं उनके इर्द गिर्द जो हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, इंसानों के डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होते हैं जो फौरी तौर पर सैलाब मुतासरा लोगों की इलाज मुआवजे के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो इन कैंप तक ये जहर का जो तरियाक है, ये जो टीके हैं, ये मौजूद होने चाहिए। आम तौर पे ये जो सरकारी अस्पताल में बाज़ जगह ये इंजेक्शंस जो हैं मौजूद होते हैं, जहर के तरियाक वाले एंटी वेनम इंजेक्शन, बाज़ जगह ये मौजूद नहीं होते। लेकिन ये जो सांप के काटने के केसेस हैं, सैलाब के दिनों में ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन दिनों में ये जो रेस्क्यू 1122 वाले या मुख्तलिफ अदारे जो भी काम कर रहे हैं, जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, उनके पास कम अज़ कम ये एंटी वेनम इंजेक्शन, जहर का तरियाक मौजूद होना चाहिए। हुकूमत को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि ये चीज़ लाजमी अवेलेबल हो, और जितने भी हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं उनमें भी ये इंजेक्शन मौजूद होना चाहिए। और जो लोग कश्ती पे जाते हैं खाना पहुंचाने के लिए, उनमें बाज़ का डॉक्टर भी मौजूद होते हैं जो जाके मरीजों को देखते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, कुछ दर्द की, कुछ बुखार की गोलियां, कुछ एंटीबायोटिक्स, इस तरह की चीज़ें जो पहुंचा के आते हैं, उनके पास भी ये जहर के तरियाक वाला जो इंजेक्शन है, एंटी वेनम इंजेक्शन है, ये मौजूद होना चाहिए। ताकि, क्योंकि सैलाबी कैफियत में रास्ते बंद होते हैं, लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सकते, हर बंदे के पास कश्ती मौजूद नहीं होती, रास्ते बंद हैं। तो इस कैफियत में ये जितने हेल्पलाइन वाले अदारे होते हैं, रेस्क्यू हो गया, जितने हेल्थ कैंप लगते हैं, उनके पास ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए ताकि बरवकत जान को बचाया जा सके। और इस चीज़ की तशहीर भी करनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, खबर का दौर है, खबर जल्दी पहुंचती है, लोग एक दूसरे को बताते हैं। इस चीज़ की इंसानों के जो डॉक्टर मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू वाले जो मौजूद हैं, उनकी इस बात की तशहीर भी करनी चाहिए कि हमारे पास ये इंजेक्शन मौजूद हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी को सांप काटता है तो आप फौरी राब्ता करें, यहाँ पे तशरीफ लाएं या हमें राब्ता करें, हम खुद वहां पे पहुंचेंगे। अगर रास्ते बंद हैं, कश्ती के जरिए डॉक्टर हजरात वहां पे पहुंचेंगे। सबसे पहला काम तो ये बनता है इंसानों के डॉक्टर का, और जो हुकूमती इदारे हैं जो इस चीज़ को मोनिटर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जाती तौर पे क्या करेंगे। अगर अल्लाह ना करे हमें सांप काटता है तो फौरी तौर पे फर्स्ट एड के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ हम करेंगे ये कोई इलाज नहीं है। ये चीज़ क्या है, ये है एहतियाती तदाबीर हैं जिनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि सांप जल्दी ना फैले। हम कुछ वक्त ले लें मरीज को हॉस्पिटल तक, मरीज को कैंप तक पहुंचाने के लिए, या हमने रेस्क्यू वाले अदारों को कॉल की है तो उनके आने तक हम कोशिश करें कि जल्दी जहर ना फैले। पहली जो टिप है वो ये है कि आप, लाजमी बात है कि जो अजीज़ो कारब होते हैं, बहन भाई होते हैं, माँ होती है, ज़्यादा सेंसिटिव जो रिश्ते हैं, तो एक भगदड़ सी मच जाती है, डर का, खौफ का एक सीन पैदा हो जाता है, जिसमें ये होता है कि जो मरीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो पहली कोशिश यह करें कि मरीज़ को पुरसकून रखें, बिठाएं, ज़्यादा हरकत ना करें, साकन रहे, कोशिश करें कि लिटा दें ताकि ब्लड फ्लो जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ ना हो। वजह क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि जहर का जो फैलाव है वो कम होगा, तेज़ी से नहीं होगा, स्लो होगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जिस जगह पे काटे सांप, मिसाल के तौर पे टांग पे काटता है या बाजू पे काटता है, तो इस जिस्म के हिस्से को दिल से नीचे रखें, ऊपर न करके रखें। दिल से वो वाला हिस्सा नीचे रहे। इंसान जिसको काटे सांप वो पुरसकून रहे और उस हिस्से को जिस्म से नीचे रखे। अच्छा, इस सूरत में क्या वो जो स्प्लिंट सी बांधते हैं, पट्टी बांधते हैं, जिस मिसाल के तौर पर अगर किसी का बाजू अल्लाह ना करे टूट जाए तो एक पट्टी बांध दी जाती है, इस तरह गले में डाल दी जाती है।
कि वो साकन रहे। तो किसी भी इस तरह की पट्टी की मदद से, रस्सी की मदद से, नाड़े की मदद से उस चीज को साकन किया जाए, उस हिस्से को, ताकि वो ज्यादा हरकत ना करे और जो जहर है उसका फैलाव तेज ना हो। अच्छा, इसके साथ और क्या करना चाहिए कि अगर किसी औरत को काटा है, मिसाल के तौर पे चूड़ियां पहनी हुई हैं या अंगूठी पहनी हुई है या जूते पहने हुए हैं, बंद शूज पहने हुए हैं, तो जिस जगह पे सांप काटता है थोड़े ड्यूरेशन के वक्त गुजरने के साथ साथ वो जगह सूजती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर चूड़ियां पहनी है तो उनको उतारना मुश्किल हो जाता है, अंगूठी वाली जगह भी मुश्किल पैदा करती है, जूते उतारना मुश्किल हो जाते हैं। तो इस चीज को अगर अल्लाह ना करे सांप काटे तो इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो फौरन उतार दें। अच्छा, इसके साथ लोग फिर क्या करते हैं कि जिस जगह सांप काटता है उस जगह को काट देते हैं। उस जगह को काटने का कोई फायदा नहीं है, आप कोई कट ना लगाएं। अच्छा, और लोग क्या करते हैं कि उस काटे हुए हिस्से को मुंह से चूसने की कोशिश करते हैं कि जहर को हम बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या होता है कि जो शख्स ये हरकत करेगा जहर को मुंह से निकालने की, वो खुद खतरे में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मसूड़े हैं, हम अक्सर टूथब्रश करते हैं, मिसवाक करते हैं, बाज जगह मुंह में वैसे कोई जख्म, कुछ छाला निकला होता है तो वो जख्म को चूसने वाले के लिए भी खतरा बन जाता है। अक्सर क्या होता है कि मरीज जिसको काटा है वो फर्स्ट एड मिलने की वजह से, टीका लगने की वजह से ठीक हो जाता है, जिसने वो चूसा होता है उसकी जान खतरे में आ जाती है। तो इस तरह का काम भी आपने नहीं करना। अच्छा, ऊपर अल्कोहल, शराब वगैरह फेंकी जाती है, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह अपना कूट के उनको लगाया जाता है, कुछ केमिकल लगाए जाते हैं। इस तरह के केमिकल जो हैं वो फायदा नहीं देते, इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। अगर मरीज ठीक है, होश में है, उसे वक्फे वक्फे से साफ पानी पिलाएं, भगदड़ ना मचाएं, बहुत सारे लोग उसके गिर्द जमा ना हो जाएं, क्योंकि इस सिचुएशन में उसको क्या होगा, सांस का मसला बनेगा। जगह को खुला रखें, साफ रखें, ज्यादा मरीज के करीब ना आए ताकि वो सांस ले सके। अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो उसको सीपीआर करें। सीपीआर क्या होता है कि चेस्ट पे, जिस तरह आपने अक्सर वीडियो देखी होगी कि 3-4 बार 5 बार इस तरह दबाया जाता है, फिर थोड़ा सा वक्फा लिया जाता है, फिर दबाया जाता है। मुख्तलिफ वीडियो इस तरह की दे सकते हैं सीपीआर की, कि सांस, उससे सांस की जो बहाली है वो की जाए। ये वो टिप्स हैं जिनकी मदद से हम डिले कर सकते हैं, जहर के फैलाव को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि वो तेजी से ना फैले। मरीज को साकन रखें, अगर वो भगदड़ मचाएगा तो वो जहर जल्दी फैलेगा। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि इसका वाहिद हल जो है वो एंटी वेनम इंजेक्शन है, जहर के तरियाक का इंजेक्शन है। तो हुकूमती जो अदारे हैं, जो इंसानों के डॉक्टर हैं जो इस सिचुएशन में फिलहाल काम कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो एंटी वेनम इंजेक्शन रखें, मंगवाएं किसी तरह भी, फिर पहले मंगवा के रखें, फिर उसकी तशहीर भी करें, लोगों को बताएं भी सही कि हमारे पास ये इंजेक्शन मौजूद है, ताकि अल्लाह ना करे कि इस तरह की जो कैफियत बने। तब टाइम बहुत मुख्तसर होता है, बहुत शार्ट टाइम होता है। अगर लोगों को पता होगा तो वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या फिर आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम इंसानी जान को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इस तरह के वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर लाजमी किया करें ताकि किसी भाई की जान बच सके, किसी का फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।